आपको हैरानी होगी कि ये लजीज नहीं, ये बिल्कुल पौचा है। ये इतना वाहियात है कि अगर आप इसको खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। हमारे किचन के जो शेफ हैं उन्होंने इसको पूरा गार्निशिंग करके सजाया है सो दैट आपको देख के ये अपीलिंग लगे, बट वास्तविकता में दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन इज डन फ्रॉम द स्टेल प्रोडक्ट। खाने से जहर है। सो जो दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वो ताजा या फ्रेश हो। ये परसेप्शन और जजमेंट की बात है। आप परसीव कर रहे हैं इसको कि ये ताजा है। मे बी हमारे कस्टमर जो होटल रेस्टोरेंट में होते हैं उनका एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे वो जज करके कहते हैं कि भाई ये ताजा है, बट वास्तविकता में क्या वो जानते हैं कि वो ताजा है? दिस इज द क्वेश्चन विच आई वॉन्ट एज अ आंसर, जो एंड ऑफ द प्रोग्राम में आप बोले कि यस दिस इज द मिथ ब्रेकिंग विच इज हैपन। जस्ट टू आंसर द क्वेश्चन, फ्रेशनेस या फ्रेश क्या है? फ्रेश वो है जिसमें कुदरती जो चीजें दी गई है उसके अंदर वो बना रहे, राइट? इसका मतलब प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी उसके अंदर का आहार है, पौष्टिकता है, वो उसके अंदर बनी रहे। दिस इज फ्रेश। किसी ने बहुत स्मार्ट आंसर दिया, जो जिंदा है वो फ्रेश है, राइट? जो जिंदा है वो फ्रेश है। देखिए बिल्कुल सीधा हिसाब है। आपने पकड़ा, काटा, पकाया, खाया, चाहे वो गोश्त हो या वेजिटेबल हो, तो वो फ्रेश है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और किसी और प्रकार से आपको मिल रहा है तो शायद फ्रेशनेस बरकरार रखने की कोशिश करी गई होगी, एंड देयरफॉर आधा अधूरा या शायद नहीं उस फ्रेश को आप खाते हो, राइट? इस पर्टिकुलर थॉट को मैं अपने सी फूड इंडस्ट्री में ट्रांसलेट करना चाहूंगा, या इस पर्टिकुलर थॉट को मैं नॉनवेज फूड में ट्रांसलेट करना चाहूंगा, या फिर इस पर्टिकुलर थॉट को मैं फ्रोजन के टर्म्स में ट्रांसलेट करना चाहूंगा। कैसे? थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब कोई भी जीव मर जाता है, व्हेन एनी लिविंग थिंग डाइज, उसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटीज जो है वो चालू हो जाते हैं, और वो शुरू होकर के इट इज नॉट जस्ट यूनिडायरेक्शन, इट इज इनटू मल्टी डायरेक्शन। आप यहां पे देखो, ये एक चीज, गोश्त का टुकड़ा ऐसे ही एम्बिएंट नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ है। कुछ देर के बाद इसके अंदर इस तरीके का कीटाणु, बैक्टीरियल एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगे, जो एक डायरेक्शन में नहीं, सारे डायरेक्शन में अपना काम करेगा। जितना वक्त उतना खराब। उसी तरीके से आप देखो, ये नॉर्मली मच्छी जो है एक रूम में, रूम टेम्परेचर पे टांग के रखा हुआ है। इट इज हैंगिंग फ्रॉम दी सपोर्ट इन दी नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर। क्या होगा? तो यहां पे दो फैक्ट आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज जब मरता है तो उसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटीज जो है मल्टी डायरेक्शन में काम करता है, ना कि यूनि डायरेक्शन में। दूसरा, माइक्रोबायल एक्टिविटीज जो होती है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे अपना एक्टिविटी बंद करती है, अदरवाइज बढ़ता रहता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे उसका एक्टिविटीज बढ़ता रहेगा। अगर मच्छी को जिंदा आपको कन्याकुमारी से कश्मीर ले जाना हो तो आपको पानी भी चाहिए और मच्छी भी चाहिए, और वो उतना बड़ा कंटेनर भी चाहिए। तो आप ये बताओ कि क्या पॉसिबल है कि आप पानी का वजन और मच्छी का वजन उसको रोड से या जहाज से या कैसे भी लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर लाओ? पॉसिबल है? किसी में फाइनेंशियली इतना दम है कि वो कर सकता है? व्हाट विल ही गेन? बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है भी नहीं कि वो हो सकता है। आप एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है तो भी, बट ऑल प्रैक्टिकल रीजंस ये नहीं होता है। तीसरा सच, आप ये देखो और ये देखो, ये किसी एक दूर देश में, किसी एक तालाब में या फिर झील में मच्छी पकड़ा, किसी दूसरे जगह एक डाइनिंग टेबल पे ये खाने के लिए आया। तो सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, इसका क्या पता होता है आपको? सी फूड में जनरली नहीं होता है। दूसरा देखो आप, ये एक मच्छी मार्केट है जहां पे अलग अलग साइज के प्रॉन्स दिख रहे हैं।
क्या साल भर सेम साइज और सेम स्पीसीज हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ब्रीडिंग सीजन अलग है, स्पीशीज अलग है, पानी अलग है, नहीं हो सकता है, राइट? तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स. इस फैक्ट्स के बेसिस पे मेरा आपसे सवाल है, डज फ्रेश सी फूड रियली एग्जिस्ट? मार्केट में जब आप जाते हो या कस्टमर के पास जब आप इंटरेक्शन करते हो तो कस्टमर कहता है कि साहब हम फ्रेश खरीदते हैं. आप इमीडिएटली कोशिश ये करो कि उनको ऐसे एजुकेट करो कि आप उनको बताओ कि सर फ्रेश और फ्रोजन का कंपैरिजन ना करें, क्योंकि फ्रेश क्या है वो दृष्टिकोण में या उस डिस्कशन में जाना एक दूसरी बात है, और फ्रेश वर्सेस फ्रोजन कहना वो अलग बात है. सो अपना डिबेट जो है वो फ्रोजन वर्सेस अनफ्रोजन का है, फ्रेश वर्सेस फ्रोजन का नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट, यू नो द आंसर. सो द चॉइस फॉर द कस्टमर इज ऑलवेज फ्रोजन वर्सेस अनफ्रोजन. अगर मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, जो आगे सब्सिक्वेंटली आप भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे एंड यू विल अग्री, फ्रोजन इज फ्रेश, फ्रेश इज नॉट फ्रेश. फ्रीजिंग इज अ टेक्नोलॉजी जो -40 टेम्परेचर अटेन करता है टू गिव द कोर टेम्परेचर ऑफ -18 टू एनी नॉन वेज प्रोडक्ट और वेज प्रोडक्ट्स. गोश्त अगर 16 डिग्री पे है तो वो फ्रीज नहीं है. गोश्त को एनी फूड प्रोडक्ट अगर उसको आप फ्रीज करना चाहते हो तो -40 का टेम्परेचर उसको टच करना होगा. +-2-3 टेम्परेचर इज हियर एंड देयर, बट 40 का टेम्परेचर टच करना होगा. वो 40 का टेम्परेचर जब टच करेगा तो उसको प्रिजर्व करते हैं -18 के टेम्परेचर पे, राइट? एक और चीज मैं आपसे शेयर करता हूं. अगर ये 0 डिग्री है, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं, +100 -40, 0 डिग्री -18. ये -40 और ये 100 दो एक्सट्रीम टेम्परेचर हैं. इस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया होते ही नहीं है. सो नो बैक्टीरिया, नो बैक्टीरिया. ओके, ये -18 है और -18 से लेकर के -40, यहां पे बैक्टीरिया सो चुके हैं. दे आर स्लीपिंग, इनएक्टिव. वो है डोरमेंट, ओके डोरमेंट, वो है, बट उनके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. दे आर ऑल स्लीपिंग, इनएक्टिव. सो स्लीपिंग. ये -18 से लेकर के आप -1 तक पहुंचो, यहां पे बैक्टीरिया स्लोली यहां पे बैक्टीरिया एक्टिव है, बट वेरी स्लोली दे आर डूइंग जो उनको करना चाहिए. नाउ 0 एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे बैक्टीरिया अगेन इज स्लीपिंग, प्रोवाइडेड पूरी तरह से 0 में हो. लेकिन व्हाट हैपन्स कि बर्फ का पानी धीरे धीरे गलता है और उसका टेम्परेचर जो है वो फर्दर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. 0 से +4 डिग्री जो है, यहां पे बैक्टीरिया जो है एक्टिव है बट वेरी स्लो है. लेकिन 4 से लेकर के एक टेम्परेचर 70 भी है स्टेरलाइज का टेम्परेचर, 4 से ले जाकर के आप 100 ही पकड़ लो, प्रोडक्ट का क्या होगा, बैक्टीरिया का क्या होगा? वेरी एक्टिव. एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, बैक्टीरियाज एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग विथ हाई मैग्नीट्यूड. तो प्रोडक्ट बचेगा? नहीं बचेगा. अभी आप हमारे इंडस्ट्री में वापस आ जाओ कि हम अपने इंडस्ट्री में हमारे कस्टमर के साथ किस टेक्नोलॉजी को लेकर बात करते हैं. कस्टमर जब बात करते हैं तो बात करते हैं फ्रेश के बारे में, सो कॉल्ड फ्रेश, विच इज हमारे लैंग्वेज में अनफ्रोजन.
वो अनफ्रोजन करते हैं चिलिंग के माध्यम से। नाउ चिलिंग इज आइस, आइस है 0 डिग्री, जो टेम्परेचर गलने के बाद +4 तक जाएगा, यानी कि उसका शेल्फ लाइफ वर्सेस हमारा जो प्रोडक्ट है वो है -40 पे फ्रीज किया हुआ, -18 पे प्रिजर्व किया हुआ। इसका शेल्फ लाइफ इंफिनिटी। जस्ट टू से गुड टेक्सचर, न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग, गुड फॉर 1 ईयर, एटलीस्ट 2 ईयर्स में भी कुछ खराबी नहीं होगी, बट स्टिल गुड फॉर 1 ईयर। उनका बहुत हुआ तो 2 से 3 दिन, हमारा हुआ तो 1 ईयर। डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वर्सेस फ्रोजन। पहला, ताजगी। ये फ्रेश का मतलब मार्केट का ताजा, ये IQF मतलब हमारा ताजा। हमारा जो ताजगी है वो इसलिए ज्यादा ताजा है बिकॉज हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि जो हमारा फिश या प्रॉन्स है वो डेज कैच होता है। मतलब एक कंट्रोल सिचुएशन में लाइव प्रॉन को पकड़ने के बाद उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से हमारे प्लांट में लाना, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर, और प्लांट में आने के साथ उस पर प्रोसेस करके फ्रीज कर देना। इससे अंदर के जो कीटाणु हैं और जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज हैं उसको ग्रो या प्रोलिफरेट होने का मौका मिलता ही नहीं है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आवर प्रॉन और आवर फिश या आवर प्रोडक्ट इज सो फ्रेश एज कंपेयर टू मार्केट की ताजगी। प्रिजर्वेशन, मार्केट में जो प्रिजर्वेशन होता है वो होता है आइस पे, और हम जो प्रिजर्वेशन करते हैं वो करते हैं -18 पे। शेल्फ लाइफ हमारा 1 साल है, मार्केट में जो मिलता है मैक्सिमम 2 दिन का है। बैक्टीरियल लोड हमारा जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी कंट्रोल और लोअर लेवल पे है, लेकिन मार्केट का जनरली वेरी हाई बैक्टीरियल लोड्स। पैथोजन, हमारा पैथोजन इज वेरी लो बट मार्केट का पैथोजन लेवल इज वेरी हाई। ड्रेसिंग, हमारे में यील्ड बहुत अच्छा मिलता है बिकॉज हम सारे प्रोसेस और ट्रीट करके देते हैं। मार्केट में जो है सब कुछ अनट्रीटेड है, सो वेस्टेज इज मोर। लेफ्ट ओवर्स, अगेन हम सारा ट्रीट करके दे रहे हैं तो लेफ्ट ओवर्स कुछ रहता ही नहीं है, बट मार्केट में बहुत सारे लेफ्ट ओवर्स आपको मिलेंगे। मूविंग ऑन टू दी रॉ मटेरियल क्वालिटी चेक, हमारा प्री हार्वेस्ट टेस्ट है, हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेस्ट है, हमारा प्लांट में क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन का टीम है। सो हमारा चेक एंड बैलेंसेस इज वेरी हाई, बट मार्केट में जो मिलता है उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अवेलेबिलिटी, मार्केट में जैसा कि मैंने आपको बताया साल भर कंसिस्टेंट सप्लाई मिलना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सीजनल फैक्टर्स एंड मेनी अदर रीजंस। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है दैट इज अवेलेबल राउंड द ईयर, सो वी आर कंसिस्टेंट। ये हिस्सा जो है ये बर्फ के अंदर है और ये हिस्सा बर्फ के बाहर है। फ्रेश फिश डीकेज बाय द मिनट, फ्रोजन फिश डोंट। इसका मतलब ये होता है कि इस हिस्से के लिए घड़ी जो है रुक गई है और ये हिस्सा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में एक्सपोज्ड है, उसके लिए सडन गर्म चालू है। सो फ्रेश फिश डीकेज बाय सेकेंड, फ्रीजिंग स्टॉप्स द क्लॉक। दिस इज अनदर फैक्ट विच वी हैव जस्ट सीन। बर्फ वाला चीज जो है उसका शेल्फ लाइफ काफी कम है, फ्रोजन वाले का राउंड द ईयर महीनों महीने चलता रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये टाइम और क्वालिटी की बात करता हूं मैं। जनरली क्या होता है, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा किसी भी नॉनवेज प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी उतना घटता जाएगा, लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी को बीच में ले आओ विच इज बर्फ का पानी या फ्रोजन का और घर के फ्रीजर का, आप देखो एक अच्छी क्वालिटी की मच्छी या नॉनवेज जब वो आपने रखा है घर के फ्रीजर में, बाय द वे घर का फ्रीजर का टेम्परेचर कितना होता है, -8 से लेकर के -12 का टेम्परेचर अगर आपके घर पे पुराना ट्रेडिशनल फ्रीजर है। लेकिन अगर आज के आधुनिक एंड न्यू फ्रीजर्स अगर आपके घर पे है डबल डोर विथ हैविंग अ -18 टेम्परेचर, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जनरली सबके घर पे -8 से -12 का टेम्परेचर वाला फ्रीजर होता है। उस फ्रीजर में अगर आपने मच्छी रख दिया और जैसे ही टाइम बीत रहा है द क्वालिटी इज फॉलिंग। दूसरा केस, आपने बर्फ के ऊपर रखा, एकदम ताजा फिश था, बर्फ पे आपने रखा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्वालिटी नीचे जा रहा है। लेकिन फ्रोजन प्रोडक्ट जो -40 में किया हुआ था उसको आपने -18 पे रखा, उसकी क्वालिटी जो है वो जैसा था वैसा ही मेंटेन्ड चल रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स बिकॉज हमें मटीरियल्स जो अपने कस्टमर्स को बेचना होता है वो एक
कंसल्टेंसी है, एजुकेशन है। अगर आप ये फैक्ट्स उनको नहीं बताएंगे, नहीं समझेंगे। सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पेसिफाई कीजिए कि क्वालिटी और टाइम में किस तरह का रिलेशनशिप है। जितने देर में फ्रीज होता है उससे ज्यादा वक्त लगता है नॉर्मल या थॉ होने में। ये मैंने आपको क्यों बताया? बहुत सारे कस्टमर्स विल गिव यू अ कंप्लेंट सेइंग I cooked frozen prawn and upon cooking I can feel that it was rubbery. I can feel it was little tough when I was taking a bite. इसका मतलब सिंपल है कि आपने प्रॉपरली थॉ नहीं किया और उसको गर्म के साथ ट्रीट कर दिया। सो सारे अंदर के फाइबर्स एंड मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसको च्यू एंड रबरी बनाता है। लेट मी गिव यू अ स्मॉल क्वेश्चन। एक फ्रोजन मच्छी है, आपने उसको रनिंग वाटर में डाल दिया, ऊपर से आइस का कोट हट गया और देखने में नॉर्मल लग रहा है। आपने एक टेबल पे उस फिश के फिले को डाला और एक चाकू लिया और उस चाकू से उसके ऊपर काटना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद एक पॉइंट में आपको फोर्स लगाना पड़ता है, वो कटता नहीं है। इट इज नॉट कटिंग, you have to apply a force to cut. Why this situation is coming? Yes, the core temperature is still in the very center of gravity of the fish. जो एकदम सेंट्रल पॉइंट है वहां पे अभी भी माइनस का टेम्परेचर है, जिसके वजह से जब आप काट रहे हो तो वहां फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर नॉर्मल होता तो जितना फोर्स शुरू में लगा उतना ही लास्ट तक लगता, राइट? इमेजिन कि वही चीज जो थॉ नहीं हुआ है आपने उसको अपने कुकिंग में डाल दिया। मतलब माइनस का टेम्परेचर है और उसको आपने गर्म पानी के साथ उसको ट्रीट कर दिया, तो उसके अंदर के जो सेल्स एंड फाइबर्स हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, स्टिफ हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, एंड इट विल गिव यू अ च्यूई एंड हार्ड टेस्ट, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली टू नो कि अगर कोई भी चीज फ्रिज में आप डालते हो उसको जितना वक्त फ्रीज होने में लगेगा उससे कई गुना ज्यादा टाइम थॉ करने में लगेगा। IQF का मतलब होता है एक सिंगल प्रॉन या एक सिंगल नॉनवेज प्रोडक्ट जो आप रेडी कर रहे हो उसके ऊपर में आइस का जैकेट बन जाता है। मैंने क्या बताया था, फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है? -40। -40 में जाने के लिए कितना घंटा लग जाएगा? कम से कम 10-12 10 to 15 hours takes to attain the temperature of -40. Sometimes 24 hours. Imagine करो कि अगर एक प्रोडक्ट -40 में आपने रख दिया है 24 घंटे के लिए तो क्या होगा? सिंपल सवाल। एक गर्म पानी है, उसमें आपने हाथ डाला, क्या होगा? दैट इज कॉल्ड बर्न। -40 के टेम्परेचर में अगर आपने हाथ डाला तो क्या होगा? वो क्या होगा? कोल्ड बर्न। इमेजिन अगर वो कोई भी प्रोडक्ट -40 में 24 घंटे रखा हुआ है, क्या होगा? क्या प्रोडक्ट अच्छा है? प्रोडक्ट के ऊपर जो है स्किन बर्न हो जाएगा, अंदर की नमी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी, राइट? सो खाने में आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो एक्चुअल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बनी नहीं रहेगी, एंड एज टेम्परेचर का प्रेशर प्रोडक्ट पे बनेगा तो अंदर का सेल्स जो है वो बर्स्ट हो जाएगा और वो रप्चर हो जाएगा, खाने पे रबरी लगेगा। IQF टेक्नोलॉजी इज अटेनिंग टेम्परेचर इन जस्ट अबाउट मैक्सिमम ऑफ 20 मिनट्स, मिनिमम ऑफ 7 मिनट्स। 7 to 20 मिनट्स में एक ऐसा चेंबर जिसके अंदर टेम्परेचर -40 हो जाता है। एंड आई शोड यू द कन्वेयर बेल्ट, प्रोडक्ट रखा हुआ है, इट गोज इनसाइड द मशीन एंड इट कम्स आउट फ्रॉम द अदर साइड इन 2 मिनट्स। सो -40 का टेम्परेचर जो है प्रोडक्ट पे एक्सपोज होता है फॉर 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स। मतलब ऐसा एनहांस्ड टेक्नोलॉजी जिसमें प्रोडक्ट के ऊपर कोई बर्निंग नहीं हो रहा है।
अंदर का सेल्स रप्चर नहीं हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो विटामिन्स है, जो मिनरल्स है, जो प्रोटीन्स है, वो कंसील्ड हो जाता है उस आइस के लेयर के अंदर, और ये आइस के बाहर कोई भी नमी जा नहीं सकती है, सो डिहाइड्रेशन हो नहीं रहा है. सो राइट वर्ड इज फ्रेशनेस इज कंसील्ड एंड लॉक्ड. फ्रेश स्टेज फ्रेश. मैंने बहुत सारी बातें कर ली इस बारे में, अब इसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं. ताजगी, फ्रेशनेस इज कंसील्ड एंड लॉक्ड. डू यू एग्री? Preserved vitamins and minerals, value for money, better portion control. आपको जितना चाहिए उतना प्रोडक्ट निकाला, बाकी रख दिया. Ease of storage. आपको स्टोरेज करने के लिए कुछ सोचना नहीं है, बस डीप फ्रीज -18 के टेम्परेचर में डाल देना है.